हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट a 0, -1, 1, b 0, 0, 1, c 1, 0, 1 are the vertices of triangle ABC if r and r denotes the circumradius and inner radius of triangle ABC, then r upon r has value equal to, there are four option. So let's solve this question. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या होगा, देखिए हमें यहाँ से क्या बोल रहा है कि तीन हमें वर्टेक्स के यहाँ पे पॉइंट्स हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक. और यहाँ से आर एंड आर, जो बड़ी कैपिटल आर है वो सर्कम रेडियस डिनोट करती है, जो स्मॉल आर है वो इन रेडियस डिनोट करती है, ठीक, ट्रायंगल एबीसी का. तो आर अपॉन आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक. तो यहाँ से देखिए यहाँ पे एक हम यहाँ पे रफ डायग्राम हम एक ट्रायंगल का बना लेते हैं जिसमें हमारे वर्टेक्स ए बी सी है, ये ए बी सी है, ठीक. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, ठीक, फिर बी सी, फिर यहाँ पे ए सी फाइंड करेंगे यहाँ से, ठीक. अब यहाँ से देखिए कुछ चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी है, लाइक एक सर्कम रेडियस जो होता है, यहाँ से लिखेंगे कि सर्कम रेडियस इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक, ये होता है. अब यहाँ से उसी तरीके से दूसरा पॉइंट अगर देखें तो दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो हमारा इन रेडियस होता है, इन रेडियस वो क्या होता है, ये होता है हमारा डेल्टा अपॉन एस, मतलब कि ट्रायंगल का एरिया अपॉन में उसका क्या होता है हमारा यहाँ से पेरीमीटर, क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर भी कहते हैं, ठीक, पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर, ठीक. तो यहाँ से अगर हम देखें और उसी तरीके से एक वैल्यू होता है हमारा यहाँ से, ये होता है हमारा कॉट 3π/8 की जो वैल्यू होती है वो होती है √2 - 1. ये तीन चीज़ें जो है उसे पॉइंट को हमें ध्यान में रखनी है, ठीक. तो इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करेंगे, ठीक. अब देखिए यहाँ से हमें यहाँ से अगर हम ए बी फाइंड करें तो यहाँ से क्या ए बी वैक्टर अगर हम लिखे तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 0 - 0 आई कैप प्लस में यहाँ से 0 + 1 के कैप प्लस में यहाँ से 1 - 1 के कैप, ये होगा, ठीक. तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 1 जे कैप, ठीक. तो ए बी वेक्टर का अगर हम यहाँ से मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल ले तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ से हमारा, ठीक. उस तरीके से अगर हम बी सी का बी सी वेक्टर देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 0 आई कैप प्लस में यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस में 0 जे कैप प्लस में 1 - 1 के कैप, ये होगा. तो यहाँ से बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है. √1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा ना, यहाँ से हमारी वैल्यू जो आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक. अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिखेंगे कि अब हम यहाँ से सी ए वेक्टर फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 - 0 आई कैप प्लस में 0 + 1 जे कैप, ठीक, प्लस में यहाँ से 1 - 1 के कैप. तो यहाँ से क्या हो जाएगा सी ए वेक्टर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हम 1 आई कैप प्लस में 1 जे कैप. तो यहाँ से सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करें तो ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक, ये 2 हो जाएगा हमारा, ठीक, सॉरी √2 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक. तो यहाँ से √1 + 1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक. तो ये हो जाएगा √2. अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए सी स्क्वायर आ गया, क्योंकि 1 + 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा √2 के इक्वल यहाँ पे आ गया, यहाँ से हमारा स्क्वायर करेंगे, ठीक. तो यहाँ से हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से. ये जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ए बी सी, और यहाँ से ए सी हाइपोटेनस होगा तो ये राइट एंगल, ठीक. तो यहाँ से देखिए यहाँ पे जो हमारी जो सर्कम रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का हाफ होगा तो हाइपोटेनस के √2 अपॉन में 2, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा, ठीक. फिर यहाँ से अगर हम स्मॉल आर देखें तो डेल्टा अपॉन एस होगा तो कितना हो जाएगा डेल्टा 1 अपॉन यहाँ से 1 ये √2 था ना, तो 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1 इंटू 1 ये हो जाएगा, ठीक. और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 + 1 + √2 अपॉन में 2 ये हो जाएगा, ठीक. तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू में 2 अपॉन में 2 + √2. तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू यहाँ से 1 अपॉन में 2 प्लस में √2. हमें यहाँ से वैल्यू क्या निकालनी थी, आर. तो यहाँ से हो जाएगा r अपॉन r, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से r की वैल्यू 1 अपॉन में 2 प्लस में √2 और यहाँ से हो जाएगा ये √2/1.
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको लिखेंगे 1/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से √2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से √2 + 1 और इंटू में √2 अपॉन में 1, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, r/r की जो वैल्यू आ जाएगी 1/√2 + 1, ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक, अब यहाँ से अगर देखें तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से रेशनलाइज कर देंगे, तो इसको क्या हो जाएगा 2 - 1 √2 - 1 से ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, √2 - 1 और यहाँ से आ जाएगा 2 - 1, तो ये हो जाएगा √2 - 1। अब यहाँ से पता है √2 - 1 किसकी वैल्यू होती है, ये हमारा कोट 3π/8 की वैल्यू होती है, ये हमारा √2 - 1। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, r/r की वैल्यू आ जाएगी कोट 3π/8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कॉट 3π/8। अब यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है यहाँ से, तो ये हो जाएगा कॉट 3π/8 बी ऑप्शन। तो यूजिंग दीज की कंसेप्ट्स वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।